संशोधित कर देता हूँ अधिकार के साथ। मैं अपनी बहन के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के बतौर नहीं आया। मैं अपनी छोटी बहनों के कार्यक्रम में बड़े भाई के अधिकार स्वरूप आया हूँ। पहले मैं इस चीज़ को बड़ा स्पष्ट कर दूँ, ये मेरी बहनों का कार्यक्रम है और मुझे मेरी बहन ने कहा कि भैया आपको आना है, तो संभवतः मैंने ये नहीं पूछा कि क्या कार्यक्रम की रूपरेखा है, क्या है, कैसे है, लेकिन मुझे बहन ने कहा कि भैया आपको 2 बजे पहुंचना है। ये मुझसे थोड़ी सी गुस्ताखी हुई कि मैं किसी और कार्यक्रम में था, तो वहाँ थोड़ा सा समय मुझे ज़्यादा लगा, तो थोड़ा सा विलम्ब हो गया। मैं 2 से 5 मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा कि मैं पहले अपने बारे में आपको एक लाइन में बता देता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर चंद्रमणि ब्रह्मदत्त है। मेरे पास 8 मास्टर डिग्री हैं, एक LLB है, एक MPhil है, एक PhD है। ये मेरी थोड़ी सी शैक्षणिक योग्यता है। मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के MA पार्ट 1 के सिलेबस में मुझे पढ़ाया जाता है और आपके दिल्ली सरकार के क्लास 4 के सिलेबस में भी मुझे पढ़ाया जाता है। कहानी है मेरी वहाँ, उसमें मछली का न्याय, वो मेरी कहानी है जो मेरी लिखी हुई है। आकाशवाणी का मैं अप्रूव आर्टिस्ट हूँ, तो 2018 का एक कार्यक्रम का मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हूँ। ये मेरी बारीक सी छोटी उपलब्धियाँ हैं। और चूँकि आज हिंदी दिवस है, देश और विदेश में आज हिंदी के लिए 14 सितंबर को याद किया जाता है। आज मेरे पास सभी हिंदी भाषियों की तरह मेरे पास भी कार्यक्रम की श्रृंखला थी, लेकिन मेरी बहनों का आदेश मेरे लिए अध्यादेश था। तो मैंने कहा कि भाई ठीक है, मैं 1-2 कार्यक्रम को मैंने कहा नहीं भाई मैं नहीं आ पाऊँगा, मुझे मेरी बहन के कार्यक्रम में जाना है। तो ये एक ऐसा रिश्ता है कि जो बहुत दूर तक जोड़ता है, बहुत दूर तक, जिसकी कोई परिभाषित नहीं किया जा सकता। तो मैं केवल इस कार्यक्रम में इसलिए आया कि मुझे आना था। और हिंदी और अंग्रेजी में मेरी लगभग 75 से ज़्यादा किताबें हैं। आप गूगल पर नाम डाल लेंगे तो मेरे कहने से ज़्यादा आपको ज़्यादा तक पता लगेगा कि मेरा कहना कम है। मैं विशेष रूप से देश सेवियर फाउंडेशन को विशेष आभार व्यक्त करता हूँ कि मेरी बहनों के सुदृढ़ कंधों पर इस फाउंडेशन का भार है। और मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ, और बड़ी बारीक सी एक बात कह रहा हूँ कि हम देश और दुनिया में कितनी बड़ी बात करें। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप और उस बात को जानते सब कुछ है, लेकिन मैं रिमाइंड कर रहा हूँ। दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है अमेरिका। उस शक्तिशाली देश ने अभी तक ये साहस नहीं किया है कि अपने देश की किसी बहन या बेटी को राष्ट्रपति बनाया हो, लगभग 400 साल के इतिहास में। लेकिन हमने अपनी बहन और बेटियों को साहस किया। 1966 में दुनिया की दूसरी महिला प्रधानमंत्री इंदिरा जी थी और हमारे सीमांत भाई श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री हमारी बहन श्री मावो भंडारी नायके थी। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं, बेशक दुनिया की कितनी ताकत के बाद अमेरिका की जाए, लेकिन उस देश में उसमें ताकत नहीं है कि वो अपनी बहनों को, या इतनी उनकी मानसिक स्वतंत्रता नहीं है कि अपने किसी बहन को वो अपने देश के राष्ट्रपति या उसके समतुल्य पद पर बिठा दें। हमारे अंदर साहस है और हमारी मानसिक सोच है और हम अपनी बहनों की क्षमताओं को जानते हैं। हमने इंदिरा जी के रूप में 1966 में देश की प्रधानमंत्री बनाया, राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल जी के रूप में बनाया, द्रौपदी मुर्मू जी के रूप में बनाया, लोकसभा के अध्यक्ष मीरा कुमार जी को बनाया और देश के बहुत सारे राज्यों में समय समय पर हमारी बहनें मुख्यमंत्री रही हैं, कैबिनेट के मिनिस्टर रही हैं। और तो और भारत का जब लड़ाकू विमान 2000 से 2500 किलोमीटर की जब स्पीड से चलता है, तो हमारी देश की बेटियां उस विमान को चलाती हैं। जब वहां तक हमारी बहनें हैं, तो जो हमारा देश सेवियर फाउंडेशन है, तो ये हमारी बहनों के मजबूत कंधों पर है। और ये
उसी माफिक ही चलेगा जिस माफिक देश और दुनिया को हमारी बहनों ने अपने काम की बदौलत बताया कि हमारे कंधों में दम है। दूसरा, मैं इन बहनों से बड़ा हूं तो मैं आशीर्वाद की मुद्रा में हूं, बड़ा भाई होने के नाते, और मुझे हक भी है कि मैं अपनी बहनों को आशीर्वाद स्वरूप करूं। मैं एक बात और इस चीज को कहना चाह रहा हूं कि इसी परिप्रेक्ष्य में, सेवियर फाउंडेशन के परिप्रेक्ष्य में, दुनिया का कोई भी कितना भी महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप बैठ जाएं, बैठ। दुनिया का कितना भी महत्वपूर्ण व्यक्ति हो आज के समय में, किसी भी देश का हो, हर आदमी नोबेल पुरस्कार पाना चाहता है, लेकिन नोबेल पुरस्कार के पीछे की जो इतिहास है उसको संभवतः नहीं जानते। नोबेल पुरस्कार हर आदमी चाहता है, चाहे यहाँ हो चाहे वहाँ हो,